दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने कल बता रहे थे, अपने सच्चे स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। इंद्रियों के सहारे हमारी गति शरीर तक रहती है, क्योंकि इंद्रियों का जो स्वभाव है वो शरीर की तरफ है। पशु को खेत चरने के लिए कहना नहीं पड़ता है, स्वयं बंधन को तोड़ता है और अपने द्वारा पैदा किया हुआ खेत अपने आप ही चढ़ जाता है। मतलब बैल से खेती होती है, अगर बैल को खुला छोड़ दो तो उसी खेत को खा भी जाता है। आज व्यक्ति के ऊपर वो पशुता हावी होने के कारण, या कहिए इंद्रियों का झुकाव अपने शरीर की तरफ होने के कारण, वो अपने सही स्वरूप को समझ नहीं पा रहा है। पशुओं जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं। घृणा नहीं आती, बुराई से घृणा नहीं आती, बुराई से लगाव जगता है। जबकि इंसान का जीवन तो वो जीवन है जिसमें वो सत्य को पकड़े, परंतु सच को देखिए, ईमानदारी से देखिए। हमारी इंद्रियां लोभ मोह अहंकार, भोग और विलास, विषय और वासना, इनमें लिप्त हैं। जिन्हें मनुष्योचित जीवन जीना है, उनके लिए उचित है कि जीवन की संजीवनी विद्या की कला को वो सीखें, अपने जीवन में उतारें। अरे कोई तो बैलेंस है जिसको आप बना करके रखते हैं। अगर बैलेंस को बिगाड़ते हैं तो जिंदगी ही बिगड़ती है। वो बैलेंस का बनाना ही संजीवनी विद्या है। कल मैंने आपसे एक बात कही थी, रक्षा बंधन या श्रावणी पर्व कल आपने मनाया, परंतु जलसे के रूप में मनाने से कोई फायदा नहीं हुआ। सावण के जैसी बहार इस शरीर में भी तो आए। बंधन से आएगी, आत्मा और परमात्मा का, स्त्री का और पुरुष का, बहन का और भाई का कितना पवित्र बंधन है। परिस्थितियों का, बहुत अच्छे से कह रहा हूं, कल मैंने एक बात कही थी, ज्ञान और विद्या का अवतरण ब्रह्म की शक्ति है। ज्ञान और विद्या ये ब्रह्म की शक्ति है।
इसके माध्यम से ब्रह्म हमारे जीवन में अवतरित हुआ है। यही वो संजीवनी विद्या है। परंतु एक बात कहूंगा, ज्ञान तो हमको है, कर्म के रूप में घटना खिसक करके नहीं देती, परिस्थितियों ने उसे जकड़ करके रखा हुआ है। चाहते तो हम हैं कि हमारा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, परंतु जितना चाहते हैं उतना हो नहीं पाता। अर्थात लगता है कोई हमारे काम को रोक करके रख रहा है, या कह दूं परिस्थितियों ने हमको जकड़ करके रखा हुआ है। आगे बढ़ना है तो भी आपको परिस्थितियों के अधीन रहना पड़ेगा, नीचे गिरना है तो भी आपको परिस्थितियों के अधीन रहना पड़ेगा। परंतु कह रहा हूं, पतन की परिस्थितियों में कितना तेजी है, कितने तेजी से गिरता है। चोरी करना, जारी करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, ये आदमी कितने फटाफट कर लेता है, परंतु इनका उल्टा करना, कर्म का प्रभाव ही परिस्थिति बनकर के हमको जकड़ करके रखे हुए है। अपने सच्चे स्वरूप को समझें। मैं पूछता हूं, आपने जन्म क्यों लिया था? पत्नी तो कहती है सारी जिंदगी तेरे साथ गुजार दी, पर मुझे अपनी जिंदगी में कोई सुख नहीं मिला। पति से भी पूछो, वही कौन सा पीछे है, वो भी यही कह रहा है कि तैने मुझे कोई सुख नहीं दिया। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप अपनी जिंदगी में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आए थे या आत्मा की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे? हर आदमी दुखी है। अच्छा, सच को एक को देखो, आज तुम्हें कौन अच्छा बता रहा है? तुम्हें छोड़ करके जितने भी तुम्हारे रिश्ते हैं वो सब तुम्हारी अच्छाइयों में भी कमियों को ढूंढ रहे हैं। कोई अच्छा नहीं बता रहा। अर्थात बुरी परिस्थितियों ने सबकी चेतना में बैठ करके आपको जकड़ करके रखा हुआ है। आपकी बुराई का प्रभाव सबकी चेतना के ऊपर छाया हुआ है। याद रखना, परिस्थितियों का गुलाम व्यक्ति नहीं है, परिस्थितियों का निर्माता है। ज्ञान और विद्या की बात कल मैंने आपसे कही थी। ज्ञान और विद्या ये ब्रह्म की विद्या, ब्रह्म की शक्ति है। जितना आप अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, आप महसूस करिए ना, मेरा कोई काम बनता नहीं है, परिस्थितियों ने मुझे जकड़ करके रखा हुआ है। ज्ञान और कर्म का अटूट संबंध है, अटूट संबंध। जिस क्षेत्र में ज्ञान बढ़ता है उसी क्षेत्र में कर्म भी बढ़ता है, और दोनों जब उस क्षेत्र में बढ़ते हैं तो अनुभव भी बढ़ता है, पक्का ज्ञान होता है। कल मैंने बताया था, भगवान के जीवन को, भगवान जैसे जीवन को जीने की अनंत धाराएं हैं, अनंत दिशाएं हैं, अनंत रास्ते हैं।
ज्ञान के रूप में भगवान को जिसने जैसा अनुभव किया, उसके प्रकाश में रह करके जो जैसे जीवन को जी सका, शास्त्रों और ग्रंथों में, वेदों में उन्होंने उसको उसी रूप में उतार करके रख दिया। परंतु वह कहीं पर भी उनका कोई विरोध नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक की जिंदगी अगर हम भी जीना चाहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जीने का, सोचने का, करने का तरीका अपना अपना हो सकता है, परंतु सबको बैलेंस बनाना होता है। सुख और दुख अपने अंदर ही हैं। इनमें जिसे चाहे इच्छा अनुसार बढ़ाया जा सकता है। स्वेच्छा पूर्वक जीवन के आनंद और उल्लास से परिपूर्ण बनाया जा सकता है। इस अध्याय में जिसको आज मैं आपको समझा रहा हूं, उन्नतिशील, सुखी, प्रतिष्ठा युक्त जीवन बनाने के लिए सिद्धांतों का अवलंबन करना चाहिए। किसी आधारशिला पर इनको खड़ा करना चाहिए। इसकी कोई ना कोई तो आधारशिला हमको बनानी ही चाहिए। सोच करके देखिए, और इसकी आधारशिला क्या हो सकती है? भाई, इससे अच्छा नहीं बता सकता जो बताने जा रहा हूं। मेरी ही बुराइयां मुझे जकड़े हुए पड़ी हुई हैं, चाहे वो कर्म के रूप में है, चाहे वो ज्ञान के रूप में है। मैंने कहा है, जितने शास्त्र हैं, जिस ज्ञान के प्रकाश में जिस संत, मुनि, महात्मा, ऋषि उन्होंने अपने जीवन को जिया, उन्होंने उन्हें अपने शास्त्र के अंदर कलमबद्ध कर दिया। परसों की घटना एक मैंने बताई थी। अक्सर श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं, सुबेरे उन्हें नहलाते हैं, बाल स्वरूप को। मैंने ये भी देखा है, कुछ मेरे ही बहुत नजदीक के कार्यकर्ता हैं जो डेली उन्हें मक्खन और मिश्री का भी भोग लगाते हैं। जैसे रामायण की चौपाई रामायण में अंकित है, वो उठ करके कहीं नहीं जाती, वहीं की वहीं रखी रहती है, पर उसका स्वाध्याय करने वाला जब उसका स्वाध्याय करता है, चिंतन मनन के द्वारा उसकी चेतना के अंदर उतर जाता है, जबकि चौपाई वहीं रखी रहती है। ठीक इसी तरह से भगवान को भोजन कराने वाला भोग तो प्रतिमा के सामने रखा रहता है, वैसा ही रखा रहता है, खाता नहीं है। जैसे चेतना के अंदर चौपाई उतर जाती है, वैसे ही हमारा भोजन भी भगवान के गले में उतर जाता है। जितना रस आप भगवान में लेते हैं, उतना ही भगवान आप में लेता है। ठीक इसी तरह से परिस्थितियों में भी हम जकड़ते हुए चले जाते हैं, कर्म हो जाते हैं, घटनाएं घट जाती हैं। चोरी करने वाला चोरी कर लेता है, चोरी के सुख को ले लेता है, परंतु वो परिस्थिति घटती है और घट करके हमें अपने बंधन में जकड़ लेती है। एक बार जकड़े गए तो छुड़ाने का रास्ता बहुत आसान नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं,
जैसे लकड़ी में आग छुपी है, परंतु आग के बगैर वो प्रकट नहीं होती है। जीवन भी इन परिस्थितियों में छुपा है। सच्चे स्वरूप को अगर आप जानना चाहते तो सत्य के बगैर नहीं जान पाओगे। जैसे आग के बगैर लकड़ी में से आग नहीं प्रकट की जा सकती, ऐसे सत्य के बगैर अपने में से सत्य को प्रकट नहीं किया जा सकता। इस आधारशिला पर, इस सिद्धांत पर हमें इस वास्तविकता की मंजिल को खड़ा करना होगा। हर कोई चाहता है मेरे काम तुरंत बनते हुए चले जाएं, सहज हो जाएं। आदमी समझ नहीं रहा है, आदमी सुख को समझ रहा है, सुख के अलावा जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ रहा है। तभी तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। जीवन का उद्देश्य सुख पाना नहीं था, बल्कि ना दुख पाना था, परंतु जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना था। जिंदगी जा रही है, हमने जीवन के कितने उद्देश्यों को पूर्ण किया है वो तो सुलझ गए, जो नहीं पूर्ण किए हैं वो उलझ गए। संसार में जितने भी ज्ञान है उन सब में आत्मज्ञान सबसे बड़ा है। यो तो हर संपत्ति का ज्ञान और परिणाम है, परंतु आत्मज्ञान सारे सुखों का पिता है। हरेक की इच्छा पूर्ण करता है। कल्प वृक्ष बताया है गुरुदेव ने। इच्छा को ही कामधेनु बताया है गुरुदेव ने, और इच्छा को ही उसके पीछे जो सत्य है उसको पारस बताया है। एक इच्छा को पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष है। इसलिए सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण उसी को माना गया है। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो आत्मज्ञान का मूल मंत्र यह है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरी पहचान है कर्म के माध्यम से। मान लीजिए आप अपनी बात को, आप जबरदस्ती भी करते हैं कि सब मुझे मानिए, मैं बहुत अच्छा हूं। कौन कहलवाता है मैं बहुत बुरा हूं? कहने वाले कह रहे हैं, परंतु वो अपने दृष्टिकोण को ही नहीं, अपनी चेतना को भी गंदा कर रहे हैं। आप एक महान आत्मा हैं। ये मन जिसके अंतः चेतना में जितना गहरा घुस गया, उसका जीवन उतना ही सरल, सरस और सुंदर हो जाएगा। क्या हो गया आप पर पैसा नहीं है? क्या हो गया आप पर सुख नहीं है? क्या हो गया आपको सुख नहीं मिला? सच को ये देखिए, अब से पहले की, कल से और आज तक की 24 घंटे की जो जिंदगी हमने जी ली, अगर उसमें उन सुखों को जिनको हमने अपनी इच्छा से उठाया ना उठाते तो क्या बिगड़ता हमारा? आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केवल भोग और विलास एक इच्छा है जो पारस, कल्पवृक्ष और अमृत नहीं है, क्योंकि उसमें सत्य नहीं है।
जब आप ये समझेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, एक महान आत्मा हूं, तो मेरे स्वरूप को दर्शाने के लिए मेरा कर्म भी उसी स्तर का होना चाहिए। अपने विचार को सरल और सरस बनाइए। कोई गरीबी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब आप अपने को अविनाशी आत्मा मानेंगे, अभी तो आप इस रूप में देख रहे हैं, मेरा भैया इतने पैसे वाला हो गया, मेरा पड़ोसी इतने वाला हो गया, मेरे चारों तरफ सब पैसे वाले हो गए, सब अपनी अपनी इच्छाओं की पूरी कर रहे हैं, सब सुखी हैं, सब मौज कर रहे हैं, मैं दुखी हूं। तो आपने अपने आप को क्या मान लिया? भाई ईमानदारी से देखना, मैं दुखी हूं। अब दिखाओ ना वो दुख कहां है। दुख है आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अभी बताया, परिस्थितियों ने आपको जकड़ करके रखा है। कोई भी काम आपका नहीं बनता। जिस काम को आज आप सुबेरे उठ करके सोच करके चलते हैं कितने सारे काम करेंगे, हर कर्म में झंझट, हर कर्म में उलझन, हर कोई हमको उलझा रहा है। सोचिए ऐसे में क्या किया जाए। ऐसे में क्या किया जाए? ये जो कठोरताएं हैं, यही बंधन है जो हमारे किसी भी कर्म को मंजिल पर नहीं पहुंचने देती। आप एक बात देखिए, सोचना जो बोल रहा हूं। अगर आपने ईमानदारी से एक बात को मान लिया कि मैं सच्चे रास्ते पर ही चलूंगा, तो अदृश्य चेतना, जिसको आप परमात्मा और अपने स्वरूप के रूप में आत्मा मानते हैं, दोनों का सहयोग होगा कि नहीं होगा? आप मान लीजिए मेरे किसी भी कर्म को ना होने का, आज मैं दुखी, कलह, पतन, रोग, शोक इनमें पड़ा हुआ हूं, तो ये मेरी कमजोरियां हैं जो मुझे दिखा रही हैं, प्रैक्टिकल रूप में बता रही हैं। मैं मानने को तैयार रही हूं, ये सब मेरे कर्म हैं। व्यक्ति को गंदा होने में 1 सेकंड लगती है, पर सफाई करने में ये तो बात है, समय तो लगता है। पर क्या सफाई नहीं होती है? एक बच्चे ने अपने कपड़ों में लैट्रिन कर ली, पैर मार मार करके कपड़े भी गंदे कर दिए, परंतु क्या मां उसको धो नहीं देती? अंतर इतना ही है, मां गायत्री से अपने संबंध को बनाइए, शरीर से नहीं, मां गायत्री को। अपनी इच्छा में देखिए ना उसको, आपको ढूंढने भालने की कहीं जरूरत नहीं है, वो आपकी इच्छा में बैठी हुई है। आपको अंदर से प्रेरित कर रही है, रास्ता दिखा रही है, उंगली पकड़ करके चला रही है। ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके बात रोज बहुत सिद्धियां, काफी सिद्धियां आपके पास हैं, कुछ मुझको भी दे दो। उन्होंने कहा, बेटा जब मंच पे बैठ करके मेरा काम करेगा तो जो तुझे चाहिएगा मैं अपने आप भेज दूंगा। अरे ये दुनिया भी तो एक मंच है जिस पर नाटक करने के लिए आप आए हुए हैं। सच ये नहीं है कि जो आप अपने आप को मान रहे हैं ये आप है, आप तो परमात्मा के पुत्र हैं।
अपने होने का नाटक कर रहे हैं। आप रोल पैदा कर रहे हैं, मैं भोगी हूं, मैं जुआरी हूं, मैं चोर हूं, मैं सिपाही हूं, मैं प्रशासक हूं, मैं ये किसान हूं, जुलाहा हूं, तेली हूं, मौली हूं, ये सब आप नाटक कर रहे हैं। अपने से मोह और ममत्व उतना ही करिए जितना इसके लिए आवश्यक है। अनावश्यक मोह ममता मानसिक दुखों की जननी बनती है। हर एक आवश्यक वस्तु जब तक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तब तक ठीक रहती है, पर जब आवश्यकताओं से आ जाए सुख देने वाली होती है तो पेट को फाड़ने वाली बन जाती है। वो दुख ऐसे नहीं निकलता है। जो सुख आपने लिया है वो सुख ऐसे नहीं निकलता है, दुख बनकर के निकलता है, दुख बनकर के निकलता है। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर मेरी बात समझ आ रही है। पति पत्नी ने विवाह किया और पत्नी कहती है सारी जिंदगी मैंने गुजार दी पर तूने मुझे कोई सुख नहीं दिया। सच जानना, सुख के लिए ये जीवन ही नहीं है, इसलिए दुख पैदा हो गया। पति पत्नी तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे। तू मेरे काम में साथ देना, मैं तेरे काम में साथ दूंगा। तेरे का साथ लेकर के मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूं, जो मेरे बस की नहीं है तेरे से ले लूं। पर लेने वाला भिखारी होता है, कर्जदार होता है। इसलिए उतना ही लें जितना आवश्यक है। आज स्थिति विकृत हो गई है। और कैसी विकृत हो गई है कि आज रिश्ते से आदमी सुख को ढूंढ रहा है, पूर्णता को नहीं। पूर्णता को नहीं। और कैसी हो गई है? रिश्ता रिश्ते को प्रभावित कर रहा है, करता है, कर रहा है, परंतु क्या प्रभावित कर रहा है? ये व्यक्ति बहुत बुरा है। हर कोई हर किसी के अंदर बुराई को देख रहा है, अपने रिश्तों में ही बुराई को देख रहा है। व्यक्ति व्यक्ति के स्तर को गिरा रहा है। सोच करके देखो। एक तरफ तो हम रिश्ते को भगवान के जैसा सम्मान देते हैं और दूसरी तरफ निरंतर जो वेदना लगी हुई है, एक टीस, एक संवेदना वो हमारे अंदर पैदा कर रही है। इसने मुझे बहुत दुख दिया है। बताइए रिश्ता कैसे पक्का होगा, कैसे मैच्योर होगा, कैसे पूर्णता तक जाएगा? मुझे ध्यान है एक अंग्रेज डॉक्टर का, जिसने भारत में आकर के हरे रामा हरे कृष्णा संप्रदाय का शुरुआत की। भारत का एक किसान का बच्चा डॉक्टर बनने के लिए विदेश चला गया। मेडिकल कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया। उसके साथ भावनाशील एक बच्चा अंग्रेज का डॉक्टर बनने के लिए पढ़ता था। दोनों की आपस में बातें हुई, क्योंकि भारत का एक चित्र उसके मन के अंदर था। भारत ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है। उसके मन में कहीं एक भूख थी कि एक दिन मुझे भी भारत जाने का मौका मिले। जैसे व्यक्ति तीर्थ में जाता है, वैसे ही वो डॉक्टर सोचता था कि मुझे भारत जाने का मौका मिले
तो मैं भारत में भगवान के दर्शन कर पाऊं। उस डॉक्टर ने उसको बता दिया जो भारत का था, हमारे यहां तो गऊ को, गंगा को, गीता को और गुरु को भगवान माना जाता है। उस डॉक्टर की बात समझ आई कि इनमें भगवान होता है। उसने भारतीय डॉक्टर से प्रार्थना की कि मैं भारत जाना चाहता हूं, आप अपने घर पर मेरा इंतजाम करा दीजिए। मेरा इंतजाम आप अपने घर पर करा दीजिए और मुझे एक गाय दिलवा दीजिए, मैं उसमें भगवान को देख करके आऊंगा, मैं उसमें भगवान से मिल करके आऊंगा। उसने कहा करा दूंगा। बात चलती रही, टालता रहा, क्योंकि वो तो भारत का था, उसे पता था कि गाय तो पशु होता है, उसको पता था। मैंने पिछले एक प्रवचनों में समझाया है, अति निकट की और अति दूर की वस्तुओं की आदमी कीमत नहीं समझता है, क्योंकि अति निकट के गुण दिखाई नहीं देते, अति दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसलिए उनकी कीमत नहीं समझता है। जब उसने ज्यादा जिद की तो उसने अपने घर पर, उस समय फोन की सुविधा इतनी नहीं थी, अपने घर पर उसने संदेश दिया इस तरह से, मेरा एक मित्र है जो गऊ की सेवा करना चाहता है और गौ में मां के रूप में भगवान को देखना चाहता है, मैं उसे भारत भेज रहा हूं, आप उसको एक साहिवाल नस्ल की गाय दिला देना और उसके रहने का इंतजाम कर देना। अंग्रेज डॉक्टर पैसे वाला था, वो पैसे लेकर के भारत आ गया और उसके परिवार के पास आया। उन्होंने कहा जी मुझे एक ऐसी गऊ दे दीजिए जिसमें भगवान हो। उन्होंने उसको एक साहिवाल नस्ल की गाय दिलवा दी। अब उसने कहा कि मैं इस गाय के पास रहूंगा। मथुरा में जमुना के किनारे पर बंजर पड़ी हुई जमीन उस डॉक्टर को दिलवा दी, जो सस्ती मिल गई थी। उस जमीन में उसने तारबंदी करके एक फ्लैट नुमा छोटा सा मकान बना लिया, नीचे गौ माता का, ऊपर अपने रहने का इंतजाम कर लिया। एक खानशामा यानी कि रसोईया उसने रख लिया। अब वो सारा दिन गाय की सेवा में लगा रहे, ऊपर सोने भी नहीं जाता था, गाय की सेवा में लगा रहता। एक डंडे में उसने कपड़ा बांध लिया, गाय को मक्खी भी नहीं बैठने देता था, बस उस गाय के चारों तरफ फिरता था। भारतीय अंग्रेज डॉक्टर अपने कोर्स को पूरा करके अपने घर वापसी आया तो इतने दिन का मित्र था, मन में था कि मित्र को देख करके आऊं, क्या कर रहा है, कहां तक पहुंचा है। उसके परिवार ने जो जमुना के किनारे उसको जगह दिलवाई थी, वो वहां पर पहुंचा। जो उसने अपने रहने का मकान बना रखा था, वहां पहुंचा तो केवल उसे खानसामा मिला। खानसामा से उसने पूछा कि मेरा मित्र कहां है।
उन्होंने कहा तारबंदी के बाहर वो नहीं जाता है, इसी तारबंदी में कहीं गाय के साथ होगा। अब मूल बात पर आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। उस डॉक्टर ने, जो भारतीय था, उसको ढूंढना शुरू किया। बंजर जमीन थी, ऊंची नीची जमीन थी, वहां एक टीले के पीछे गाय बैठी हुई थी, एक पेड़ के नीचे, और अंग्रेज डॉक्टर घुटनों के बल बैठा हुआ आंसुओं से ओतप्रोत रोता जा रहा और गौ माता से कह रहा, भगवान का रूप मुझे दिखा दे। जो तेरा भगवान वाला रूप है, जो तेरे अंदर भगवान है, उस भगवान को मुझे दिखा दे। बताते हैं उस गऊ ने बोलना शुरू किया। उस गऊ ने बोलना शुरू किया। जब गऊ ने बोलना शुरू किया तो जो भारतीय डॉक्टर था, वो गऊ के उस प्रभाव को देख करके सहन नहीं कर सका। गऊ के उस रूप को देख करके उस रूप को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी पवित्रता को, उसके सत्य स्वरूप को देख करके वो बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं फिर से पूछता हूं, वो गाय तो गाय ही थी, परंतु उस गाय में भगवान किसने पैदा किया? अंग्रेज डॉक्टर ने अपनी इच्छा का प्रत्यारोपण जो भगवान के रूप में था, उस गाय के ऊपर प्रत्यारोपण किया, और रोज इतने दिन की सेवा और प्रार्थना के द्वारा जो वो रोज उसकी सेवा करता फिरता था, भगवान देव योग से आज वो दिन आया था कि जब गऊ में से साक्षात नारायण पैदा हुए थे। भारतीय डॉक्टर उसके प्रभाव को सहन नहीं कर पाया, इसलिए मूर्छित होकर के गिर पड़ा। गऊ की और अंग्रेज डॉक्टर की वार्तालाप होती गई। गऊ में प्रकट उस भगवान को गऊ ने उस अंग्रेज डॉक्टर के अंदर पैदा कर दिया। कर्म और ज्ञान, कर्म और ज्ञान, उसके माध्यम से उसके अंदर उस भगवान को पैदा कर दिया। दोनों की वार्ता पूर्ण हुई। गऊ गऊ हो गई और अंग्रेज डॉक्टर भगवान हो गया। याद रखना, नकल करके कोई भगवान नहीं बन सकता। वो अंग्रेज जिस भाव में झूमा था, अगर उस विचार में हम भी झूम लें तो मन के लड्डू खा लेंगे। उस अंग्रेज डॉक्टर के जैसा समर्पण होना चाहिए। जब तक समर्पण उसके स्तर का नहीं होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हम तो अपने आप को शरीर मान करके बैठे हैं। इन इंद्रियों ने आत्मा और शरीर के बीच में पर्दा डाल दिया है, और हमारी स्थिति ये है
कि उस पर्दे को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। कहने के लिए तो आप कह देंगे अयम आत्मा, अयम तत्वमसि, अहम ब्रह्मासि, अहम शिवोऽसि। कह देना आसान है, परंतु स्वरूप को धारण करना इतना आसान नहीं है। मेरी जिज्ञासा अभी पूर्ण नहीं हुई है, समय पूर्ण हो गया है। कल इसी बात को और आगे समझाऊंगा। बदलना है तो अपने आप को बदलना है। ओम शांति ही शांति ही शांति।